वेव ऑप्टिक्स 18 नंबर का वेटेज है आपका ऑप्टिक्स में, जिसमें 9 नंबर मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। वो 9 नंबर थे रे ऑप्टिक्स से। तमाम टॉपिक्स मैंने उसके पढ़ा दिए। अब एक वीडियो आपको मैं उसकी डालूंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो ये वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है। वेव ऑप्टिक्स में जो आपका पहला चैप्टर है वो है क्रिश्चियन हाइगेंस वेव थ्योरी। वेव ऑप्टिक्स, इसमें जो आपका पहला चैप्टर है वो क्रिश्चियन हाइगेंस वेव थ्योरी है। क्रिश्चियन हाइगेंस वेव थ्योरी। ये थ्योरी अपने आप में बहुत सारी सार समेटे हुए है। सर आइजैक न्यूटन, आप सब उनके नाम से अच्छे भली भांति परिचित हैं। सर आइजैक न्यूटन द ग्रेट अमंग द ग्रेटेस्ट कहलाते हैं। सर आइजैक न्यूटन जिनकी क्लासिकल मैकेनिक्स आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ी है। सर आइजैक न्यूटन जिन्होंने अभी आप लास्ट थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ के आए, उसमें भी आपने देखा। तो वैसे ही सर आइजैक न्यूटन का जो तीसरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था वो था उस समय ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स बेसिकली लाइट के बारे में पढ़ी जाने वाली फिजिक्स है। तो ये जो वेव ऑप्टिक्स है ये ऑप्टिक्स का एक पार्ट है जिसमें हम लाइट, यानी जो लाइट सन से आ रही है, उस लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाकर पढ़ते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ वेव है तो फिर वेव की वेवलेंथ होगी। अगर वेवलेंथ आप कैरेक्टराइज नहीं कर पाए तो फिर वो वेव नहीं बन पाएगी। तो वेव की वेवलेंथ होनी चाहिए। चूंकि सर आइजैक न्यूटन ने कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी दे रखी थी, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उस थ्योरी का आपको देना चाहूँगा। सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल दैट्स आर नोन एज कॉर्पसेल्स दैट ट्रैवल इन वैक्यूम with the velocity 3 into 10 की power 8 meter per second. They travel in a straight line. They carry energy and momentum. When they fall on the surface, they produce the phenomena of reflection, etc. etc. क्योंकि अब फॉर्चुनेटली आपके सिलेबस से सर आइजैक न्यूटन की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी हटा दी गई है, तो हम उसके बारे में ज़्यादा आपसे डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। आइजैक न्यूटन का नाम इसलिए लेना ज़रूरी है कि क्रिश्चियन हाइगेंस वन ऑफ द मोस्ट मेजर कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट थे। आइजैक न्यूटन के आलोचक कह सकते हैं आप। जैसे किसी नेता का दूसरे नेता के साथ एक वैचारिक विवाद होता है, देयर इज़ अ थॉट डिफरेंस, वैसे ही आइजैक न्यूटन और क्रिश्चियन हाइगेंस की वेव थ्योरी के बीच में था। 150 साल तक ये थ्योरी जो हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे, ये थ्योरी 150 सालों तक आपके पड़ी रही अलमारियों में। कोई इसको देखने वाला नहीं था। वजह सिर्फ ये थी क्योंकि इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। लेकिन थॉमस यंग ने 1801 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। वो एक्सपेरिमेंट आप इसके बाद के टॉपिक में हमसे ही पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ने उस थ्योरी को प्रूव किया और वो थ्योरी आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ क्रिश्चियन हाइगेंस, जो हाइगेंस के मेन पोस्टुलेट्स थे वो देखिए। नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट क्या था? देखो, अगर आसान लैंग्वेज में कहूं तो वेव फ्रंट वेव फ्रंट एक सरफेस है, एक ऐसा सरफेस जिस पर लाई करने वाले सारे पार्टिकल एक साथ एक फेज में ऑक्सीलेट करते हैं। फेज के बारे में मैंने आपको क्लास 11 के अंदर बताया है। एक साथ वाइब्रेट करते हैं, एक साथ ऑक्सीलेट करते हैं। तो इफ ऑल द पार्टिकल्स, इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इफ ऑल द पार्टिकल्स lying on a surface vibrate in same phase,
then surface is known as wavefront, उसे हम वेवफ्रंट कहते हैं। ठीक, अब इसे थोड़ा समझाना पड़ेगा। और all the particles, if all the particles, the locus of all the particles, the locus of all the particles lying on a surface which have same face, which have same face, which have same face is known as wavefront, is known as wavefront। आप इसको वेवफ्रंट कहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ वेवफ्रंट की डेफिनेशन है। देखो, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो किसी मीडियम में ये 3-4 पार्टिकल ऐसे लाई कर रहे हैं, ज्यादा पार्टिकल्स नहीं लेंगे। अब वेव के आने पर सपोज कर लो ये पार्टिकल यहां तक जाता है, ये पार्टिकल यहां तक जाता है, ये पार्टिकल भी ऐसे ही जाता है। तो मेरा ड्राइंग पैटर्न देखिए आप लोग। ड्राइंग पैटर्न आपको ये सजेस्ट करता है कि इन सारे पार्टिकल की ऑक्सीलेटरी मोशन जो है वो आइडेंटिकल। ये ऑक्सीलेटरी मोशन के आइडेंटिकल होने का मतलब ये हुआ कि ये सारे पार्टिकल सेम फेस में ऑक्सीलेट कर रहे हैं। तो अब अगर इनका लोकस खींचा जाए, थोड़ा सा ये बढ़ गया है, कोई बात नहीं, अगर इनका लोकस खींचा जाए तो ये लोकस जो है ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। और ये जो आपने डॉटेड सरफेस खींचा है या डॉटेड एरिया जो आपने बनाया है, ये डॉटेड एरिया ही आपका वेवफ्रंट कहलाएगा। ये डॉटेड एरिया ही आपका वेवफ्रंट कहलाएगा। अब मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसियन थ्योरम। तो गॉसियन थ्योरम में हमने आपको सिखाया था कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम 3 टाइप के गॉसियन सरफेस लेते हैं। जैसे आपको एक पॉइंट चार्ज को खड़ा करना है तो आप फिर क्या लेंगे? तो गॉसियन सरफेस आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग 3 टाइप के लिए थे। जैसे पॉइंट चार्ज को ढकने के लिए आपने स्फेरिकल सरफेस लिया, लाइन चार्ज को कवर्ड करने के लिए आपने सिलेंड्रिकल सरफेस लिया, और स्फेरिकल सरफेस को भी कवर्ड करने के लिए आपने स्फेयर लिया। उसी तर्ज पर अगर हम यहां पर बात करें तो हमारे पास वेव फ्रंट जो है वो इन्वलप है, एक ऐसा इन्वलप जिस पर लाई करने वाले सारे पार्टिकल एक ही फेस में ऑक्सीलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो जैसे गॉसियन सरफेस था वैसे ही वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट भी हम 3 टाइप की लेते हैं। तो इतनी सारी डेफिनेशन से ज़्यादा बेटर है कि आप सिर्फ इतना याद रखें कि वेव फ्रंट एक इन्वलप होती है। अब 3 सिचुएशन डिपेंडेंट इन्वलप हम आपको खींच कर दिखाते हैं। तो बहरहाल पहली पोस्टुलेट को आप नोट कीजिए, और एक वेव फ्रंट मैं आपके लिए बना भी देता हूं। अगर एग्जाम में आए कि डिस्क्राइब द क्रिश्चियन आइगन्स वेव थ्योरी, हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी जिस चीज़ की है वो इसके बाद का टॉपिक है। तो देखिए, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन, ये तीसरी स्ट्रेट लाइन, ये चौथी स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब आप इमेजिन कीजिए जैसे ये हमारी 4 उंगलियां हैं, ये 4 वेव्स हैं, ऐसे ही इसके नीचे भी 4 वेव्स हैं, ऐसे ही इसके नीचे भी 4 वेव्स हैं। तो अगर ये पैरेलल वेव्स चल रही हैं तो पैरेलल वेव्स के लिए आप जो सरफेस ड्रॉ करेंगे वो रेक्टेंगुलर सरफेस होगा, इमेजिनरी रेक्टेंगुलर सरफेस होगा, और उस सरफेस पर लाई करने वाले सारे पार्टिकल वेव के आने पर आइडेंटिकल ऑक्सीलेशन परफॉर्म करेंगे।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो इन्वलप खींचा जाएगा वो ऐसे होगा। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ये देख लीजिए। अब ये सारी वेव्स को कंटेन कर रहा है, ये कंटेनमेंट जोन हो गया, एक ऐसा कंटेनमेंट जोन जिसमें सारे पार्टिकल एक ही जैसे होंगे, आइडेंटिकल ऑक्सीडेशन होंगे। तो ये वेव फ्रंट है। अब इसका 3D व्यू देख लो अलग से, ये बनाया जाएगा 3D व्यू। ये देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये देखिए, ये PWF है, ये प्लेन वेव फ्रंट है, इसे PWF कहते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक, अब इसका अगर 2 डायमेंशनल व्यू आपको देखना है तो 2 डायमेंशनल व्यू ये हो गया। ये अब आपको वेव फ्रंट का सिर्फ ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, तब भी ये PWF है, लेकिन ये 2D व्यू है और ये क्या है, ये 3D व्यू है। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए। ठीक, ये था पहला। अब यहां से जो क्वेश्चंस बने वो मैं पहले डिस्कस कर देता हूं। वेव फ्रंट से बनने वाले तमाम क्वेश्चंस अगले पेज पर डिस्कस किए जाएंगे। कृपया व्हाइट बोर्ड पर लिखी हुई, ग्रीन बोर्ड पर लिखी हुई सारी व्हाइट चीजों को आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें एक सवाल, एक क्वेश्चन पूछा गया, ड्रॉ द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। क्या क्वेश्चन है? ड्रॉ द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। तो चलो पहले मैं तुम्हें स्फेरिकल वेव फ्रंट बता दूं, उससे ही तुम्हें डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग का आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये एक पॉइंट सोर्स है। क्या है बेटा? पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स से जो वेव, जो लाइट निकलेगी, जो रेज निकलेगी, वो कुछ इस तरीके से निकलेगी। क्लियर? ये इस तरीके से लाइट निकलेगी। ठीक, अच्छा। अब देखो ये पॉइंट है। आओ गॉसियन सरफेस से एनालॉगस करें। तो गॉसियन सरफेस से तुम एनालॉगस करोगे तो ये पॉइंट सोर्स यानी नेकेड आई से देखा जाने वाला सबसे छोटा स्फीयर, इस स्फीयर का जो इन्वलप होगा वो स्फेरिकल शेप का होगा। देखो, ये देखो। लेकिन चिचा हाइगेंस बहुत चालाक थे, उन्होंने कहा कि हम आप पीछे की बात ही नहीं करेंगे। तो ये देखिए आप आर्क के शेप में आ गया। इसका नाम रखा उन्होंने स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या नाम रखा उन्होंने? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ऐसे ही अब जब ये आगे एडवांस करेगी तो ये दूसरी वेव फ्रंट, ये तीसरी वेव फ्रंट। ये क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट है, SWF। चलिए इसका 3D दिखाते हैं आप। जैसे एक पार्टिकुलर हमने ये लिया, ठीक, तो चूंकि आपको ये 2D में सिर्फ ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ऐसे झुका हुआ पोर्शन, ये वाला पोर्शन ही आपको दिखाई दे रहा। अब इसका हम 3D व्यू दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये है इसका 3D व्यू। ठीक, ये हो गया आपका। जरा सा और इसको नीचे ले लो। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ये पॉइंट सोर्स हो गया और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया।